यति परमज्योति समं समस्तैरनन्तवर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। धर्मानुरागी भव्यात्माओं, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। इस सत्संग के अंतर्गत अपन यहाँ सब मिलकर के तीर्थंकरों की देवी देशना जो कि हमें पूर्वाचार्यों के माध्यम से प्राप्त हुई है, ऐसे आचार्य अमरचंद्र देव के द्वारा विरचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंतर्गत अपने आत्म कल्याण का, आत्म शोधना का, आत्म विशुद्धि का जो मार्ग है उस पर मुझसे मिलकर विचार कर रहे हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के द्वारा हम अपने प्रयोजन को सिद्ध करते हैं। उस प्रयोजन के सिद्ध करने में कारणभूत सम्यक दर्शन का वर्णन आचार्य भगवत ने कल पूर्ण किया था 8 अंगों के साथ। सम्यक दृष्टि को किन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, उन 8 अंगों का बहुत अच्छी तरीके से निश्चय और व्यवहार रूप से प्रतिपादन किया। अब उस धर्म का जो दूसरा अंग है जिसे कि सम्यक ज्ञान कहते हैं, उस सम्यक ज्ञान का वे व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। 31 नंबर और 32 नंबर की 2 कारिकाएं एक दूसरे से सम्मिलित है, जुड़ी हुई है, इसलिए अपन इन 2 कारिकाओं को अपन लेंगे। इत्याश्रित सम्यक् त्वयि सम्यक् ज्ञानं निरूपयत्नेन आम्नाय युक्तियोगै समुपास्यं नित्यमात्महितै पृथगाराधनमिष्टं दर्शन सहभाविनोऽपि बोधस्य लक्षणभेदेन यतो नानत्वं संभवत्यनयो इति अने इस प्रकार जिन्होंने सम्यक्त आश्रित, सम्यक्त का आश्रय लिया है, ऐसे आत्महितई, आत्महितकारी पुरुषों को नित्यम हमेशा आमनाय अने जिनागम की परंपरा, आमनाय अने जिनागम की परंपरा और युक्ति योग ही, युक्ति अर्थात प्रमाण और न्याय के अनुयोग से निरूप विचार करके यत्नेन प्रयत्न पूर्वक सम्यक ज्ञानम समुपास्यम, सम्यक ज्ञान भली प्रकार से सेवन करने योग्य है। भाव यह है कि जो आत्महितकारी पुरुष हैं, जिन्होंने कि सम्यक दर्शन का आश्रय लिया है, सम्यक दर्शन को प्राप्त किया है,
ऐसे जो आत्महितकारी पुरुष हैं उनको आगम परंपरा से और युक्ति के द्वारा सम्यक ज्ञान की आराधना करनी चाहिए, अर्थात सम्यक ज्ञान को भी वृद्धिंगत करना चाहिए, सम्यक ज्ञान की भी साधना करना चाहिए, सम्यक ज्ञान भी विशुद्ध करना चाहिए। दूसरी कारिका थी, उसमें बताना चाहते हैं आचार्य भगवान कि दर्शन सह भाविनोपि, दर्शन ने सम्यक दर्शन के सह ने साथ ही भाविन उत्पन्न होने पर भी, सभाविन सम्यक दर्शन के साथ ही उत्पन्न होने पर भी बोधस्य सम्यक ज्ञान का पृथक आराधनम, जुदा ही आराधन करना इष्टम, कल्याणकारी है। सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान हो जाता है, सामान्य से बात तो यही है। फिर भी सम्यक ज्ञान की अलग से आराधना कल्याणकारी है, ऐसा अपने को संबोधन कर रहे हैं। हेतु बता रहे हैं, कारण की यत यानी कारण की, अनयो इन दोनों में, अर्थात सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में लक्षण भेदेन, लक्षण के भेद से नानत्वम संभवती, भिन्नता संभव है। सम्यक दर्शन के हो जाने पर जितना भी ज्ञान उस जीव को है, सम्यक ज्ञान पने को प्राप्त हो जाता है। द्रव्य संग्रह में ही कहा है कि जिसके होने पर ज्ञान सम्यक ज्ञान को प्राप्त हो जाता है उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। जितना भी ज्ञान पहले मिथ्या दशा में था वह सम्यक दर्शन होने के साथ सम्यक ज्ञान संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। फिर भी इन दोनों में लक्षण भेद होने से भिन्नता है। दोनों एक साथ होने पर भी दोनों एक नहीं हो जाते हैं, दोनों में लक्षण अलग अलग होने से दोनों अलग अलग है, इसलिए सम्यक ज्ञान की भी आराधना कल्याणकारी है, सम्यक ज्ञान का भी अभ्यास करना चाहिए। यह तो अमरचंद आचार्य देव के अपने सिद्धांत के रूप में अपने को बात कही, आप इस पर विचार करते हैं। यहाँ पर सम्यक ज्ञान से मतलब है आत्मज्ञान, सम्यक ज्ञान से मतलब है आत्मज्ञान, क्योंकि ज्ञान, सम्यक ज्ञान, ज्ञान गुण आत्मा का गुण है। उस आत्मा के गुण को और परिमार्जन करना है और विशुद्ध बनाना है और विकसित करना है, इसलिए यहाँ सम्यक ज्ञान से आत्मज्ञान या ज्ञान गुण की पर्याय लेना अपने, क्योंकि शास्त्र को भी सम्यक ज्ञान की उपमा दी जाती है, शास्त्र भी सम्यक ज्ञान के रूप में कहे जाते हैं, लेकिन यह द्रव्य शुद्ध होता है। शास्त्र में निरूपित किया हुआ जो सम्यक ज्ञान है, जो कि हमारे पूर्व आचार्यों की परंपरा से प्राप्त हुआ है, इसलिए आगम शब्द आमनय शब्द आया है। आमनय शब्द का मतलब है कि पूर्वाचार्यों के द्वारा प्रवाह रूप से जो प्राप्त है, उस पूर्वाचार्यों के द्वारा प्रवाह रूप से प्राप्त जो जिनागम है उससे और प्रमाण और नय के द्वारा भली प्रकार जान करके हमें उसकी आराधना करनी चाहिए। तो ये द्रव्य शुद्ध तो शास्त्र में निबद्ध है, इसको पढ़ करके जो मुझे भाव शुद्ध ज्ञान होता है, जो भाव हमारे अंदर प्राप्त होते हैं, वस्तुतः वो सम्यक ज्ञान है। इसके लेकिन यह हमारे भाव शुद्ध में निमित्त है, निमित्त बनता है, इसलिए इस शास्त्र को भी हम प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, भक्ति करते हैं, विनय करते हैं, क्योंकि इसके बिना मुझे अंदर आत्मबोध या सम्यक ज्ञान या तत्व का ज्ञान, पदार्थ का बोध नहीं होता है। इसलिए द्रव्य शुद्ध से भाव शुद्ध होता है, और भाव शुद्ध होने का मतलब है मुझे भेद ज्ञान होता है, और भेद ज्ञान होने पर मेरे को सहानुभूति होती है। सहानुभूति होने पर केवल ज्ञान प्रकट होता है। केवल ज्ञान प्रकट होने पर
फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें सम्यक ज्ञान की आराधना करनी होती है। जब तक मैं पदार्थ का जो अनेकांतात्मक स्वरूप है, जो कि द्रव्य गुण और पर्याय वाला है, उत्पाद व ध्रुव रूप है, नित्य अनित्य एक अनेक आदि अनंत धर्मों वाला है, उस पदार्थ को मैं हर तरह से अनेकांश यादवाद नए से जितना उसका मैं ज्ञान करूँगा, जितना उसका अभ्यास करूँगा, जितना उसका मनन चिंतन करूँगा, उतना मेरा अंदर का सम्यक दर्शन भी दृढ़ होगा और मेरा ज्ञान भी बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि ज्ञान के बिना न सम्यक दर्शन स्थिर रहता है, न ज्ञान के बिना सम्यक चारित्र हो पाता है। इसीलिए ज्ञान को बीच में रखा गया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग में ज्ञान को मध्य दीपक रखा गया, क्योंकि वह सम्यक दर्शन को भी प्रभावित करता है और सम्यक चारित्र को भी प्रभावित करता है। ज्ञान रहित चरित्र काम का नहीं। फिर भी रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में संबंधभद्र आचार्य देव ने कह दिया कि जिस प्रकार बीज के अभाव में वृक्ष की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि, फल आदि नहीं प्राप्त होते, उसी प्रकार सम्यक्त रूपी बीज के अभाव में ज्ञान और चारित्र भी सम्यक्त पने को प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए सम्यक दर्शन की महिमा अपने आप में एक अलग प्रकार की है। लेकिन कोई समझे कि मात्र सम्यक दर्शन से मेरा कल्याण हो जाएगा, मैं सम्यक दर्शन से मोक्ष प्राप्त कर लूँगा, तो वह अभी उसके अंदर अभी और ज्ञान की परिमाणना करनी पड़ेगी। मात्र सम्यक दर्शन से मोक्ष नहीं होता, लेकिन सम्यक दर्शन के बिना भी मोक्ष नहीं होता है। सम्यक दर्शन के साथ चरित्र और ज्ञान दोनों परिपक्व चाहिए, अन्यथा वह श्रद्धांश से विचलित हो सकता है। तो हमें सम्यक ज्ञान की आराधना करनी चाहिए। इन दो पंक्तियों को बहुत सुंदर ढंग से दौलत राम जी ने छड़ाला में अपने को प्रतिपादित कर दिया कि सम्यक श्रद्धाधारी पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान सपर अर्थ बहुधर्म जुत जो प्रकटावन भान। अमरचंद्र आचार्य के वचनों को हिंदी में लिख दिया अपने लिए, कितने संक्षेप में। तूने अगर सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, सम्यक दर्शन तुझे हुआ है, तो अब सम्यक ज्ञान का सेवन कर। रसायन है यह। रसायन जो दवाई होती है, जो खाने से बल आता है, दवाई होती है रसायन एक प्रकार के आयुर्वेद में, उसको खाने से बल बढ़ता है। उसी प्रकार सम्यक ज्ञान का सेवन कर, वो रसायन के समान है, जिससे तेरा चरित्र भी और श्रद्धान भी मजबूत होगा। सपर अर्थ बहुधर्म जुत, स्व ने निज आत्मा और पर ने अपनी आत्मा के भिन्न जितने भी पदार्थ हैं, जो कि बहुधर्म जुत अनंत धर्मात्मक है, उन सब अपनी निज आत्मा के धर्मों को और अपनी आत्मा से भिन्न पुद्गल आदि, आश्रव आदि, धर्म अधर्म आदि, कर्म आदि जितने भी पदार्थ हैं, उन सब जो कि अनंत धर्मात्मक है, उनको प्रकाशित करने के लिए, बताने के लिए, प्रकट करने के लिए भान अन्य सूर्य के समान है। सूर्य के समान सम्यक ज्ञान को कहा गया। जिस प्रकार रात्रि के अंधकार के समय या अंधकार रहता है तो हमें पदार्थ कुछ का कुछ नज़र आ जाता है, या नज़र ही नहीं आता है, या विपरीत नज़र आ जाता है, तो अंधकार में पदार्थ का यथार्थ ज्ञान नहीं हो पाता है। उसी प्रकार जब तक अपने अज्ञान का अंधकार होगा तो हम भी पदार्थ का यथार्थ ज्ञान नहीं कर सकेंगे। इसलिए सम्यक ज्ञान सूर्य की तरह अपने अंदर काम करता है, जिससे मैं यथार्थ स्वरूप को जान करके अपने अंदर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की वृद्धि, शुद्धि, उत्पत्ति आदि को प्राप्त करता हूँ। तो वह सम्यक ज्ञान शास्त्रों से प्राप्त होगा। शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, भक्ति के साथ, विनय के साथ हम जिनवाणी को पढ़ेंगे तो मुझे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी। बिना शास्त्र पढ़े हुए सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है।
इसलिए हमारे को पंडित प्रवर दौलत राम जी, पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब चंद्र सम्य ज्ञान चंद्रिका में शास्त्र अभ्यास करने से कितने लाभ होते हैं, शास्त्र अभ्यास करने से कितना हमें लाभ होता है, उसका अपने को यहाँ प्रकाश अपने को डाल रहे हैं। 10 बिंदु है, अपन उस पर विचार करते हैं, क्योंकि शास्त्र स्वाध्याय के प्रति अब लोगों का रुझान कम होने लगा है, क्योंकि वो अब आजकल भौतिकता में ज़्यादा लग गए। लेकिन भौतिकता में से भी अपने इस व्यस्त जीवन में से अपने आत्म कल्याण लिखा ना, जो आत्महितैषी जन है वे सम्य ज्ञान की आराधना करें। सम्य ज्ञान की आराधना के बिना अपने अंदर का पूर्ण अज्ञान मिटने वाला नहीं है। तो शास्त्राभ्यास की महिमा बताते हुए कहते हैं कि जिसके होने पर परंपरा से आत्मानुभव होता है। सम्यक ज्ञान या शास्त्राभ्यास का अभ्यास करने से, अभ्यास कर समझ गए ना, बार बार मनन चिंतन, बार बार विचार करना, मात्र पढ़ के रख देने का नाम स्वाध्याय नहीं होता वस्तुतः। फिर भी महाराज बोल देते हैं 10 मिनट स्वाध्याय करना, पढ़ते हैं आप लोग, ऐसी बात नहीं है, नियम दे देते हैं महाराज लोग भी और आप लोग भी लेते हैं। लेकिन उस 10 मिनट के स्वाध्याय में भी अगर हम थोड़ा विचार करके आत्ममुख सम्मुख होते हैं, अपने स्वरूप के संबंध में विचार करते हैं, वो गुणकारी होता है। वो इसलिए नियम देते हैं कि इस माने तुम पढ़ना शुरू करोगे तो आपको बोध शुरू होगा, आपको रुचि पैदा हो जाएगी। तो वह परंपरा से आत्मानुभव दशा को प्राप्त कराता है, जिससे कि मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति होती है। सहानुभूति के बिना मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन स्वानुभूति कहाँ से मिलेगी? स्वानुभूति अपनी पर से भिन्न कर्म और कर्म निमित्तक होने वाले रागादिक भावों से भिन्न जो अपना शुद्ध स्वभाव है, उसकी अनुभूति में सम्यक ज्ञान ही कारण बनता है, जिसे अपन स्वसंवेदन ज्ञान के नाम से जाना जाता है। मैं स्वयं ही अपने ज्ञान के द्वारा जब अपनी अनुभूति करता हूँ तो मेरा जो शुद्ध स्वभाव है मुझे प्रतिभास होता है, तो आनंद आता है। वो आनंद मेरे लिए कारगर करता है। विषयों में वो आनंद नहीं आता है, लेकिन जब मैं अपने शास्त्र ज्ञान के द्वारा अपने स्वरूप के सम्मुख आता हूँ, वह जो खुशी आनंद होता है वह मेरे लिए कर्मों की निजरा का कारण बन जाता है। तो बोले कि ये तो बहुत परंपरा की बात है, बहुत दूर की बात है, आत्मानुभव बाद में होगा, मोक्ष बाद में मिलेगा। बोले टोडरमल जी साहब बोलते हैं, बोले कि शास्त्राभ्यास से तत्काल गुण प्रकट हो जाते हैं, तत्काल। नंबर 1, क्रोधादि की तो मंदता होती है। बहुत महत्वपूर्ण विषय आएंगे, 10 बिंदु हैं। अगर मैं इन 10 बिंदुओं पर अगर मैं श्रद्धान करता हूँ, इस पर अमल करता हूँ, चलता हूँ, तो सुनिश्चित है मेरा मानव जीवन सार्थक होता है। क्रोधाधिक की मंदता होती है। वो कसाय ही तो मेरे स्वरूप का घात करने वाली होती है, वही तो मुझे अपनी ओर नहीं आने देती है। जब कसाय मंद होगी तभी तो मैं अपने बारे में विचार कर सकूंगा। विचार करता हूँ, क्रोध में तो अपने आप को भूल ही जाता हूँ, मैं कसाय में तो भूल ही जाता हूँ। तो क्रोधादि की इमीडिएटली मंदता हो जाती है। नंबर 2, पंचेंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति रुक जाती है। यहाँ स्वाध्याय में अपन बैठे हैं, यहाँ स्वाध्याय आप कहाँ भी करते हैं, उस समय आपको खाने की पीने की किसी प्रकार की भावना उत्पन्न नहीं होती है। अगर वो भक्ति से, विनय से, श्रद्धा से बैठा हुआ है तो, नहीं तो यहाँ बैठा हुआ भी स्वाध्याय में जाना चाहिए और दुकान में, मंदिर में और दुकान में या घर में चौकी में जा रहा है तो वो उतना काम नहीं करता है, तो विषयों की याद नहीं आती है। सुनिश्चित है अगर आप तल्लीनता से बैठो और सुनो तो विषयों की याद नहीं आती, तो पंचेंद्रियां अपने प्रवृत्ति में रुक जाती है। तीसरा बिंदु कहा, अति चंचल मन भी एकाग्र हो जाता है। स्वाध्याय के संबंध में अभी आप चर्चा करेंगे। रहणसार में आचार्य देव ने कहा है, अध्ययनम एवं झाणम। रहणसार में कुंद स्वामी जी कहते हैं, अध्ययनम एवं झाणम,
अध्ययन, शास्त्र अभ्यास या स्वाध्याय करना ही ध्यान है। अब बताइए, आपको ध्यान करने के लिए अलग से नहीं बैठना है। अगर आप स्वाध्याय के लिए बिल्कुल एक आसन से विनय के साथ निर्वाणी को रखकर पढ़ रहे हैं तो आपका वो ध्यान हो रहा है। इसलिए कहा ना, अति चंचल मन भी एकाग्र हो जाता है। इसलिए झाणम एवं अध्ययनम, अध्ययनम एवं झाणम। हिंसादि 5 पाप नहीं होते हैं, चौथा बिंदु है क्रोध, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। ये 5 पापों में प्रवृत्ति स्वाध्याय के समय, शास्त्राभ्यास के समय नहीं होती है। 5वां, हे उपादेय की पहचान होती है। हे उपादेय की पहचान होती है कि मेरे लिए ग्रहण करने योग्य क्या बात है, छोड़ने योग्य क्या उपादान। उपादेय मतलब ग्रहण करने योग्य, हे यानी छोड़ने योग्य। हे उपादेय का ज्ञान, तो पाप है, धर्म उपादेय है, यह बोध होता है। विषय कसाय मेरा अहित करने वाले हैं, यह त्याज्य है, ऐसा बोध होता है। लोक में महिमा और यश प्राप्त होता है। लोक में महिमा होती उसकी और यश प्राप्त होता है। जो शास्त्र के अध्ययन करने वाले होते हैं, जिन्होंने अनंत गहराई से तत्व को समझा और अपने अंदर मनन करके अगर वो प्रतिपादन करते हैं उसी प्रकार से आगम के अनुसार, तो उनको सभी लोग सम्मान देते हैं। पंडित जी साहब पधारिए, क्या बोलते हैं उनको? पंडित जी बोलते ही नहीं बोलते। स्वाध्याय उनका अच्छा है, परिपक्व उसका स्वाध्याय है, इज्जत मिलती है। आइए, विद्वानों सर्वत्र पूजते, नीतिकार कहते हैं विद्वान सर्वत्र पूजते, सभी जगह पूजा को प्राप्त होता है। स्वाध्याय करेंगे यश भी मिलता है, यही यश मिल रहा है। आत्म ज्ञान सम्मुख अथवा ज्ञान आत्म सम्मुख होता है। स्वाध्याय से जो हमारा ज्ञान बाहर जा रहा है इंद्रियों के माध्यम से, वह स्वसम्मुख होता है, और स्वसम्मुख होना ही सम्यक ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। बाहर में तो दुनिया हम अनादिकाल से भटक रहे हैं, हमारा उपयोग जा ही रहा है, लेकिन अपने आत्मा के सम्मुख नहीं हो पा रहे हैं। हमारे शास्त्र अभ्यास के कारण ही नहीं हो पा रहे हैं। ज्ञान में अधिक अधिक होने पर आनंद उत्पन्न होता है। ज्ञान में अधिक अधिक होने पर, अरे आप जनरल या बाहर लौकिक शिक्षा में भी देख लीजिए, आपका बेटा ही बहुत बड़े बड़े कॉलेज स्कूलों में पढ़ लेता है तो आपको भी कितना गर्व होता है, आनंद होता है, मेरा बेटा इतना डिग्री वाला, इतना पढ़ने वाला हो गया बोले। और फॉरेन रिटर्न है बोले, पढ़ के बोले, क्या है बोले, फॉरेन रिटर्न। तो लौकिक ज्ञान के होने पर जब तुमको हर्ष हो जाता है तो तुम आपको आत्मज्ञान होगा, शास्त्र ज्ञान होगा, तो हर्ष क्यों नहीं होगा, आनंद होगा। क्योंकि अज्ञान मिटता है, अज्ञान मिटने पर, ज्ञान होने पर तो हर्ष होता ही है। इसलिए शास्त्राभ्यास करना चाहिए। साथी से पुण्य का बंध होता है। 9वां बिंदु क्या है? साथी से पुण्य का बंध, क्योंकि इस समय आपके विशुद्ध भाव चल रहे हैं। कषायों की मंदता का नाम विशुद्धि है और कषायों की तीव्रता का नाम संक्लेश है। कषायों की मंदता का नाम विशुद्धि, कषायों की वृद्धि या तीव्रता का नाम संक्लेश। कषाय की मंदता होना का मतलब शुभ भाव होते हैं आपके। शुभ भाव पुण्याश्रव के कारण है। साथी से पुण्य नाम क्या दिया? तो सम्यक ज्ञान की आराधना कर रहे हैं, निरपेक्ष रूप से कर रहे हैं, आत्महित के लिए कर रहे हैं, वो साथी से नाम पाता है। और आपने संसार की अपेक्षा रख करके, ख्याति लाभ पूजा को रख करके कि अगर पुण्य ज्ञान की आराधना कर रहे हैं, वह निरतिशय है, वह निरतिशय है। साथी से पुण्य कभी तुम्हें भटकाएगा नहीं, साथी से पुण्य तुम्हें भटकाएगा नहीं, नृत्य से पुण्य भटका देगा, अर्थात तुम्हें वापस भोगों में फंसा देगा, लेकिन यह भोगों से तिरा देगा। इसलिए साथी से नाम दिया। अतिशय सहित पुण्य का आश्रय होता है। असंख्यात गुणी कर्मों की निजरा होती है। पुण्य आश्रय भी हो रहा है, पुण्य का बंध भी हो रहा है, पाप की निजरा भी हो रही है, अशुभ का संवर भी हो रहा है, कर्मों की निजरा भी हो रही है। 4 काम हो रहे हैं। स्वाध्याय करने से
चार तत्व उपलब्ध हो रहे हैं। अशुभ का आश्रव नहीं हो रहा है तो अशुभ का बंध भी नहीं हो रहा है। शुभ का आश्रव हो रहा है, शुभ का बंध हो रहा है। जब अशुभ का आश्रव रुक रहा है तो संवर हो रहा है, संवर भी हो रहा है, आश्रव भी हो रहा है। कर्मों की निजरा भी हो रही है, अशुभ कर्मों की निजरा होगी, पाप कर्म की निजरा होगी आपकी। और तो चार तत्व अपने को उपलब्ध होते हैं। अल्प ज्ञान भी त्रिलोक के तीन काल संबंधी चराचर पदार्थों का जानना हो जाता है। अल्प ज्ञान होने पर भी तीन लोक के चराचर पदार्थों का ज्ञान घर बैठे बैठे हो जाता है। क्या बोलते हैं? घर बैठे बैठे, क्योंकि शुद्ध ज्ञान को केवल ज्ञान के बराबर कहा गया है। फर्क इतना है कि शुद्ध ज्ञान परोक्ष ज्ञान है और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो मैं शास्त्र के माध्यम से अपने चराचर पदार्थों को जो कि मेरे प्रत्यक्ष नहीं हो रहे हैं उनको मैं शास्त्र के माध्यम से ज्ञान कर लेता हूँ। इसलिए यह चराचर पदार्थों को, अदृश्य पदार्थों को भी दिखाने में समर्थ है। सुतक ज्ञान को केवल ज्ञान का बीज कहा गया है। सुतक ज्ञान को केवल ज्ञान का बीज कहा गया है। जब तक तुम्हें सुतक ज्ञान यानी भाव सुतक ज्ञान नहीं होगा तब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं होगी। इसलिए केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपने को शास्त्र अभ्यास जरूर करना चाहिए, इसमें आलस्य नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार की स्रोत को जितना खोदा जाता है, स्रोत को जितना खोजा जाता है उतना ही पानी अधिक निकलता जाता है। पृथ्वी धरती को जितना पानी जहाँ पर है जितना खोदोगे उतना पानी निकलेगा। उसी प्रकार जितना हम शास्त्राभ्यास करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, जितना अधिक होता जाएगा उतना उतना हमारे अंदर तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान बढ़ता चला जाएगा। जैसे धागे के साथ रहने वाली सुई, धागे के साथ रहने वाली सुई प्रमाद के कारण भी भूल घूमती नहीं है, खोती नहीं है। उसी प्रकार अगर सूत्र अध्ययन रूपी अगर मेरे पास धागा है, बोध पावड़ में कुंज कुंज स्वामी जी ने कहा है कि सूत्र अध्ययन के अभ्यास से सहित पुरुष प्रमाद के दोष से भी नष्ट नहीं होता है। अगर आपके पास सूत्र अध्ययन जिनागम का अध्ययन रूपी धागा अपनी आत्मा में लगा होगा ना, तो अपनी आत्मा दुर्गति में घूमेगी नहीं, उसको दुर्गति का पात्र नहीं बनना होगा। अगर अपने पास शास्त्र का ज्ञान है, जनागम का ज्ञान है, तो वो धागा मेरे सुई के साथ लगा हुआ है, वो मुझे भटकने नहीं देगा। इसलिए मुझे शास्त्र अभ्यास का प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। एक दिन नहीं, प्रतिदिन करना चाहिए, नियम से करना चाहिए। तो ज्ञान की वृद्धि कैसे हो? सवाल ये उठता है कि महाराज शास्त्र अभ्यास तो करें लेकिन ज्ञान की वृद्धि याद नहीं रहता है। बोले शास्त्र अभ्यास साधना करने बैठते हैं, याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं। तो अनुभवी लोग कहते हैं कि उद्यम करने से ज्ञान की वृद्धि होती है। आप उद्यम करो, पुरुषार्थ करो तो ज्ञान की वृद्धि होगी। ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम बढ़ जाता है तो ज्ञान की वृद्धि होती है। जितने आपके विशुद्ध भाव होंगे ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम बढ़ेगा, और जितना संक्लेश होगा ज्ञानावर्णी कर्म का आवरण बढ़ेगा। तो आपको ज्ञान नहीं होगा, तत्व समझ में नहीं आएगा, विस्मत हो जाएगा, भूल जाओगे। इसलिए अपने विचार या अपने चिंतन या अपने भाव विशुद्ध रखें। तो ज्ञान की वृद्धि अभ्यास करने से होती है। अरे कुएं पर जहाँ पानी खींचा जाता है वहाँ का पत्थर भी रस्सी के आते जाते खींचा तानी से उस पर निशान पड़ जाते हैं। रस्सी आवत जात के सिल पर होत निशान, रस्सी
आवत जात के सिल पर होत निशान। जहाँ पानी खींच रहे रस्सी बार बार रगड़ खाती है, उसमें निशान पड़ जाते हैं। वो तो पत्थर अचेतन है, अब वो तो चेतन आत्मा है। अगर बार बार पढ़ेंगे, बार बार सुनेंगे, बार बार विचार करेंगे तो सुनिश्चित है ज्ञानावण्य कर्म का क्षयोपशम बढ़ जाएगा और आपको तत्वबोध होगा। ये माँ जिनवाणी है, कल्याणी है, मोक्षदायिनी है। इसकी आंचल में आके तो देखो, इसकी गोद में आके बैठो तो सही। अरे अनपढ़ लोग भी बार बार पढ़ पढ़ के बहुत बड़े शास्त्रों के ज्ञाता हो जाते हैं। आरिका सुपार्श्वती माता जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। आरिका सुपार्श्वती माता जी स्कूल में पढ़ने नहीं गई। स्कूल में पढ़ने नहीं गई क्योंकि उनकी पहले ज़माने में बहुत छोटी उम्र में शादी कर दी जाती थी और बहुत छोटी उम्र में वैधव्य प्राप्त उनको हो गया। और पुराने समय में जब विधवाएं हो जाती थी तो गांव के घर के बाहर नहीं निकलती थी, तो उन्हें स्कूल पढ़ने नहीं गई। लेकिन जब उनको गुरु माँ मिली, उनके चरणों में वह चली गई। क्योंकि घर में वो पुराने समय में लोग जब वैधव्य हो जाता था तो घर के लोग भी श्रृंगार नहीं करते थे, अपनी बेटी को अपने पार रख करके श्रृंगार नहीं करते थे, ऐसी बातें भी नहीं करते थे कि उसके अंदर भाव खराब हो। योग मिला उनको आचार्य वीर सागर जी महाराज के साथ में आरिका का, इंदुमती माता जी का। उनके पास में रह करके उन्होंने स्वयं के पुरुषार्थ से, स्वयं सीख करके, स्वयं लिख करके बहुत अध्ययन किया। उसके बाद में संस्कृत, व्याकरण, न्याय, अलंकार, छंद, सिद्धांत, अध्यात्म, जितने भी जनागम के ग्रंथ हैं उन सब का उन्होंने अच्छी तरह आलोड़न मलोड़न करके तत्वार्थ वार्तिक जैसे, श्लोक वार्तिक जैसे ग्रंथों की टीका लिखी उन्होंने, हिंदी टीका लिखी। तो ज्ञान का क्षयोपशम पुरुषार्थ साध्य है। पुरुषार्थ करने से ज्ञान क्यों नहीं आएगा? आएगा जब तुम व्यापार में पुरुषार्थ करते हो। अगर तुम्हारी 2-3 दुकान नहीं चलती, व्यापार नहीं चलता, ताला लगा के बैठ थोड़ी जाते हो। या किसी दिन तुमको दुकान में घाटा हो जाता है तो दूसरे दिन दुकान बंद थोड़ी रखते हो। बंद रखते हो क्या? नहीं, खोलने जाते हो। तो व्यापार में जिस प्रकार पुरुषार्थ करते हो, दिमाग लगाते हो, कहाँ में चोट खा गया, कहाँ मैंने सौदा करने में गलती खा गया, विचार करके ठीक करते हो। तो आप शास्त्र अभ्यास में भी प्रयत्न करो। 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। पहली बार पढ़ोगे 30% समझ में आएगा, दूसरी बार पढ़ोगे 40-50% समझ में आ जाएगा, और तीसरी बार पढ़ोगे 70-80% समझ में आ जाएगा। आचार्य कल्पसूत्र सागर जी महाराज, रतनचंद मुख्तियार साहब सहारनपुर के रहने वाले, बहुत बड़े धवल, जय धवल, महाधवल, समय सार, नियम सार, पहुँचन सार के डूबे हुए एक एक पन्ने को छाना जिन्होंने, अक्षर अक्षर को घोट डाला जिन्होंने। उनके गांव में 10 लक्षण पर्व में पंडित जी प्रवचन करने गए और उन्होंने वह उपसम सम्यक दर्शन की व्याख्या करी। वो वकील दिमागी था, उनका वकील दिमागी था उनके पास, सहारनपुर के वकील थे वो, हैं? हाँ, वकील थे वो। तो 10 लक्षण धर्म में उपसम सम्मेलन का वर्णन, पूरा 5 लब्धियों का वर्णन उन्होंने किया पंडित जी ने। अब वो तो कोई ज़्यादा स्वाध्याय करते नहीं थे, वहाँ सुन तो लिया उन्होंने, अपने उनको जिज्ञासा बढ़ गई। उन्होंने पंडित से पूछा भी कहाँ इसका वर्णन मिलेगा? तो बोले कि लब्धि सार में वर्णन मिलेगा। बोले कहाँ मिलेगा? बोले लब्धि सार में वर्णन मिलेगा। और बंधुओं, उन्होंने अपने जीवन की अनुभूति में लिखा है कि मैं कोई शास्त्रों को नहीं जानता था, मैं से शास्त्र पढ़ना शुरू किया, लब्धिसार ग्रंथ को पढ़ना शुरू किया, और मैंने 1 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, मेरे को ज्ञान होता चला गया। लब्धिसार जैसे ग्रंथ के दिमाग में था, उनके पास थोड़ी बुद्धि भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है, वकील दिमाग था तो चलता दिमाग उनका। तो देखिए आप, जिन्होंने कुछ छोटे मोटे ग्रंथों को नहीं पढ़ा है, लब्धिसार ग्रंथों को पढ़कर उनका ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ाया। उसके बाद ऐसी रुचि बनी कि उन्होंने सारे सिद्धांत ग्रंथों, आध्यात्मिक ग्रंथों के तह तक, अंदर तक पहुंच करके अध्ययन किया।
तो निंदा कम करने से ज्ञान की वृद्धि होती है। निंदा कम करोगे या निंदा नहीं करोगे तो ज्ञान की वृद्धि होती है। कम बोलने से ज्ञान की वृद्धि होती है। कम बोलोगे, जितना कम बोलोगे उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा, शक्ति ज्ञान की चिंतन शक्ति बढ़ेगी। जो कमी बोलतो वो जास्ती सोचतो। तो मुनिजन मौन क्यों रखते हैं? वो मौन रखकर भी अंदर चिंतन करते हैं। मौन रख करके, बाहर का मौन अंदर की चेतना को जगाता है, बाहर की मुखरता जो होती है वो बाहर ले जाती है। मौन रखने से अपने अंदर आप तत्व जो भी सुना है, पढ़ा है, नहीं को तो नमोकार पढ़ते हैं वो। अगर कुछ नहीं कर रहे हैं, मौन बैठे हैं, नमोकार पढ़ते हैं। और आचार्य लोग कहते हैं अगर तुम गाड़ी में बैठ रहे हो, यात्रा कर रहे हो, तो आपको किताब नहीं है, पढ़ने का साधन नहीं है, बोले नमोकार का जप भी स्वाध्याय है। नमोकार जप रहे हो तो भी आप स्वाध्याय कर रहे हो। स्व का अध्ययन स्वाध्याय, शास्त्र पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं है। स्व का अध्ययन, नमोकार पढ़ोगे, नमो अरिहंताण स्मरण में आएगा। जो नमो अरिहंताण वही मेरी आत्मा, इतना स्मरण आ गया, तुमने स्वाध्याय किया। अपना स्व अध्ययन स्वाध्याय। स्व, मेरा विभाव भाव क्या, मेरा स्वभाव क्या, अगर वो उपयोग में आता है वह स्वाध्याय, वह स्वाध्याय होता है। ज्ञानियों की संगति करने से ज्ञान की वृद्धि होती है। ज्ञानियों की संगति करने से ज्ञान की वृद्धि होती है। विनय करने से ज्ञान की वृद्धि होती है। सुनिश्चित है, अगर तुम्हारे पास ज़्यादा ज्ञान नहीं है, मात्र जिरवाणी या जिरवाणी का रखी हुई अलमारी है, अगर बैठ करके 3 बार नमोस्तु निवेदन कर दिया और 4 पुंज चावल के चढ़ा दिए, माँ जिरवाणी, माँ सरस्वती तेरी शरण में आया हूँ, मुझे बोधि प्रदान करो, प्रार्थना कर लेना विनय के साथ में, झोली भर जाएगी ज्ञान की तुम्हारी। विनय से ज्ञान आता है। इसलिए विनय जितनी करेंगे ज्ञानी की, शास्त्र की, आएगा ज्ञान बढ़ेगा, विनय बढ़ेगी। संसार की असारता का विचार करने से ज्ञान की वृद्धि होती है। संसार की असारता का विचार करने से ज्ञान की वृद्धि होती है। इंद्रियों को वश में रखने से ज्ञान की वृद्धि होती है। इंद्रियों को वश में रखने से ज्ञान की वृद्धि होती है। ज्ञानियों के साथ ज्ञान चर्चा करने से ज्ञान की वृद्धि होती है। ज्ञानियों के साथ ज्ञान चर्चा करने से ज्ञान की वृद्धि होती है। अरे स्वाध्याय का तो साक्षात फल कहा, संवेग बढ़ जाता है। संवेग, संसार भीरुता हो जाती है। इसलिए स्वाध्याय प्रतिदिन नियमित रूप से आत्मज्ञान के लिए, आत्म कल्याण के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, केवल ज्ञान की ज्योति के लिए मुझे स्वाध्याय जरूर करना है। स्वाध्याय के बिना वह जीवन अधूरा होगा, वह जीवन निष्फल होगा। अगर आपने मनुष्य पाया, भाव पाया और आपने जिरवाणी का मनन चिंतन नहीं किया, जिरवाणी का रसास्वादन नहीं किया, तो निष्फल होगा वह जीवन। अरे बंदो कथानकों में देखते हैं कि एक हिरण था कि साधु जन जब जंगल में वो आगम का उच्चारण करते थे, स्वाध्याय का उच्चारण करते थे, तो हिरण वहाँ पास में आकर सुनता रहता था। तो वो हिरण भी उस स्वाध्याय को सुन करके प्रतिदिन सुनता था, जाकर के वो आगे चल करके वो बलि नाम के मुनि बन गए। बलि, सुग्रीव और बलि जो थे ना, बलि मुनि बन गए। तो हिरण का जीव सिर्फ सुन करके, पुण्यासो कथा कोशों को पढ़ो सही आप लोग जरा। तालाब के किनारे पर अज्ञानी एक हंस आकर के बैठा रहता था और वहाँ तालाब के किनारे साधुजन आगम का उच्चारण करते रहते थे, सुनता रहता था। तो वह हंस आगामी भामंडल की पर्याय को प्राप्त हो गया। भामंडल की पर्याय को प्राप्त हो। एक चोर आगम के वचनों को सुन करके स्वर्ग की विभूति को प्राप्त हो गया। इन बातों को छोड़ो, परिचित नाम आपने सुना होगा, अकृत पुण्य का नाम सुना होगा आप लोगों ने।
अकृत पुण्य जो कि ग्वाले के रूप में था, गाय चराया करता था, भय के कारण एक दिन वन में पहुंच गया। वहाँ गुफा के अंदर मुनिराज श्रावकों को धर्मोपदेश दे रहे थे, शास्त्र का ज्ञान करा रहे थे। तो गुफा के बाहर वह खड़ा हो गया, अकृत पुण्य ग्वाला, और वहाँ खड़े खड़े उनको सुन रहा है भगवान गुरुदेव की वाणी को। गुरुदेव की वाणी सुनते सुनते उसकी शुद्ध भावना हो गई, शुद्ध के प्रति उसकी भक्ति हो गई। और देव योग से उसी समय एक व्याघ्र आया और व्याघ्र उसे खा गया। भावनाएं निर्मल चल रही थी, भगवान गुरुदेव की वाणी का उस समय उसको श्रवण और श्रद्धान और ज्ञान की भावना चल रही थी, तत्व ज्ञान की भावना चल रही, शुद्ध ज्ञान की भावना चल रही थी। तो ऐसे शुभ भावों से मर करके स्वर्ग में देव हो जाता है। वो स्वर्ग में देव आकर के अगली पर्याय में वह धन्य कुमार नाम का सेठ हो जाता है। और कितना पुण्य का वह संजय करके आया वह धन्य कुमार की पर्याय पढ़ो से धन्य कुमार चरित्र को जरा। तो जिनवाणी का श्रवण कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। कुन स्वामी जी ने तो कहा है मूलाचार के अंदर, अगर तुमने भक्ति के साथ विनय के साथ अगर तुमने जिनवाणी का श्रवण और पठन किया है और प्रमाद से विस्मृत हो जाता है, भूल जाते हो कदाचित आप, तो वह उस समय का सुना हुआ तुम्हारा ज्ञान आगामी पर्याय में केवल ज्ञान की प्राप्ति में निमित्त बन जाएगा। कुंद स्वामी जी की उद्घोषणा है। अगर तुमको स्वाध्याय स्वास्थ्य प्रवचन में आते हो, स्वाध्याय में बैठते हो, तो लोग बोलते हैं कि महाराज जी प्रवचन में आते हैं, शास्त्र सभा में जाते हैं तो नींद आने लग जाती है। क्या बोलते लोग हमारे को? शास्त्र स्वाध्याय में आओ, प्रवचन सुनने जाओ तो नींद आती है। तो हम तो कहते हैं, हमारे एक महाराज थे चारित सागर जी महाराज गृहस्थान, बोलते थे श्रावकों को, अगर तुमको स्वाध्याय में आते हो नींद आती है ना, तो यहाँ बैठ के नींद ले लो, लेकिन स्वाध्याय में आओ। यहाँ तो आ जाओ, वासनान मंदिर में आ जाओ, तुमको नींद आती ना, तुम यहाँ आकर के नींद ले लो, कोई तकलीफ नहीं है। स्वाध्याय अपने मंदिर में जाते हो, स्वाध्याय में रात को जाते हो, अगर स्वाध्याय सुनते सुनते नींद आ जाती है तुमको, कोई बात नहीं, बैठो, जाके बैठो। जब कभी नींद खुल गई और एक शब्द कान में पड़ गया, योग सहयोग अच्छे बैठ रहे होंगे तो कल्याण हो जाएगा। इसलिए नींद आए कुछ भी आए, सुनने आओ भैया, क्योंकि सुना हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता है। इसलिए कहा है नास्ति ज्ञान समम सुखम, नास्ति ज्ञान समम सुखम, ज्ञान के समान सुख नहीं है। तो ज्ञान हमारा कल्याण भी करता है, ज्ञान हमारा अहित भी करता है। इसलिए संत कहते हैं कि ज्ञान ही दुख का मूल है। ध्यान से सुनना, ज्ञान ही दुख का मूल है, ज्ञान ही भव का कूल, ज्ञान ही भव का कूल। नीचे की पंक्ति महत्वपूर्ण है, राग सहित प्रतिकूल है, राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। ज्ञान से ही, अर्थात अगर राग सहित ज्ञान है तो संसार का कारण है, अगर वह ज्ञान राग रहित है तो भव का कूल, संसार का किनारा तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। इसलिए राग रहित ज्ञान अपने को प्राप्त करना है। राग सहित ज्ञान अर्थात अज्ञान, मोह सहित ज्ञान, मिथ्या सहित ज्ञान, वह भव का कूल है, भव का कारण है। नीचे की कारिका में उन्होंने कारण कार्य की व्यवस्था बताई थी कि वह सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ होता है, सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान हो जाता है, लेकिन दोनों में कारण कार्य का भेद है। इसी बात को दौलत राज ने बहुत सीधी भाषा में कह दिया, सम्यक साते ज्ञान होए पय भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा जान दोहु में भेद अभादो।
सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई, युगपत होते हूँ दीपक प्रकाश दीपक ते होई। वो 2 पंक्तियाँ तुलसीदास ने लिख दी है। सीधी सी बात है कि सम्यक दर्शन होने के साथ सम्यक ज्ञान हो जाने के बाद भी दोनों भिन्न भिन्न है। जब नाम अलग अलग है तो वस्तु अलग अलग है, जब संज्ञा अलग अलग है तो पदार्थ भी अलग अलग होगा। 2 नाम अलग अलग है तो वस्तु अलग अलग होगी। सम्यक दर्शन अलग है, सम्यक ज्ञान अलग है। लक्षण अलग अलग होने से दोनों को अलग अलग जानना चाहिए। सम्यक ज्ञान, सम्यक कारण जान, सम्यक दर्शन को कारण जानो। किसका? सम्यक ज्ञान का। सम्यक ज्ञान का होना कार्य है, सम्यक दर्शन कारण है। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान सम्यक ज्ञान को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए सम्यक दर्शन को कारण जानो और सम्यक ज्ञान को कार्य जानो। दोनों में यही अंतर है। युगपत होते हो प्रकाश दीपक ते होई। युक्ति बता रहे अपने को। इस प्रकार दीपक के प्रज्वलित होते ही प्रकाश हो जाता है। दीपक के जलते ही प्रकाश हो जाता है कि देर लगती है? प्रकाश में देर लगती क्या? युगपत एक साथ दीपक जला नहीं, अंधकार दूर हुआ नहीं, तो दीपक का जलना कारण और प्रकाश का होना कार्य, सम्यक दर्शन का होना कारण, सम्यक ज्ञान का होना कार्य। इसलिए कारण कार्य का संबंध होने से दोनों पृथक भी है, लेकिन युगपत होने के साथ एक साथ भी होते। युगपत होते मतलब काल भेद नहीं है। तो ऐसा यहाँ सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में कारण कार्य का भेद युगपत होते हुए भी है। ऐसे युक्ति के द्वारा दीपक को उदाहरण देकर हमें संबोधन किया है। इसलिए हमें सम्यक ज्ञान की आराधना जरूर करना चाहिए। तो यह सम्यक ज्ञान के लिए कितने लोगों के प्रतिदिन के नियम है स्वाध्याय करने का? कितने लोगों का नियम है स्वाध्याय करना है अपना? तो अपन को यहाँ महिमा मालूम पड़ी है तो कोई दक्षिणा देना चाहिए, हैं? कोई दक्षिणा देना चाहिए कोई भी हम, हैं? तो मन बनाओ आप, जो अब नियमित नहीं कर रहे हैं, नियमित करना है अपने को। अरे आधा घंटे का समय निकाल सकते हैं आप लोग, ऐसी बात नहीं है। मैं 30 मिनट ही बोल रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बोल रहा आप लोगों को। ठीक बात है, फिर ज़्यादा देर में अकुलता हो जाए क्या मतलब? दिन भर में शास्त्रों में पढ़ा है कि प्रातः काल का समय स्वाध्याय का श्रेष्ठ है। सुबह का समय स्वाध्याय का अच्छा समय होता है। किसी से अनबन नहीं होती है, राग द्वेष नहीं होते हैं, शांति का वातावरण रहता है। तो सुबह अपन स्वाध्याय करेंगे तो उसका लाभ अच्छे से होगा। तो जिनके नियम नहीं है, अभी 1 साल का नियम लेके जाओ, मन बनाओ, यहाँ से उठो, तो यहाँ से उठ के जाओ तो मन में संकल्प कर लेना कि महाराज जी मैं आपने प्रेरणा दी है तो 1 साल का स्वाध्याय मैं आधा घंटे करूँगा। लेकिन जो एक ग्रंथ प्रारंभ करो उसी को करना। ऐसा नहीं कि आए वो ग्रंथ ले लिया, दूसरा वो ग्रंथ ले लिया, 2 पन्ने उसके पढ़ लिए, 2 पन्ने उसके पढ़ लिए, हैं? कहाँ का ईंट कहाँ का रोड़ा, भानुमती का जोड़ा, हैं? ऐसा नहीं होता है। कोई एक ग्रंथ लो, ज़्यादा को विशिष्ट ज्ञान नहीं है, प्रथमान्यों की ग्रंथ ले लो, अपन प्रथमान्यों ग्रंथ ले लो आप। सुलभ ध्यान सागर जी महाराज ने स्वाध्याय के लिए क्या कैसा अपना होना चाहिए, एक उन्होंने लिखा है, मेरे पास में है कि नहीं मालूम, देखता हूँ मैं। नहीं तो उन्होंने लिखा है कि पहले प्रारंभिक अवस्था में कौन सा स्वाध्याय करना, क्या करना, ऐसा उन्होंने बताया, अच्छा सा तरीका बताया यहाँ। वो मेरे पास होगा तो बताता हूँ। नहीं, वो दूसरी किताब में होगा, तो कोई बात नहीं, बात पर चर्चा कर लेंगे अपन। तो 1 साल का नियम जो स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, प्रथमान योग में पद्म पुराण ले लें, पद्म पुराण ले लें, प्रद्युम्न चरित्र ले लें, हरिवंश पुराण ले लें, आपके नाम से नहीं गया हो तो सैनिक चरित्र ले लें, बहुत बढ़िया चीज़ है वो भी, सैनिक चरित्र भी अच्छा है, प्रारंभ करो। और नहीं थोड़ा स्वाध्याय तत्वा सूत्र ले लो, तत्वा सूत्र ग्रंथ ले लो, वो भी अच्छी चीज़, ऐसी बात नहीं, उसमें वो कठिनाई नहीं। आजकल बहुत छोटी छोटी किताबें में इसका अध्ययन होने लगा है। जो भी आपको रुचि करो, आपको अध्यात्म में रुचि है तो आध्यात्मिक ग्रंथ ले लीजिए आप, जिसमें आपकी रुचि हो, लेकिन नियमित करिए। आधा घंटे का स्वाध्याय का नियम, ठीक है ना? दक्षिणा देने को तैयार हो कि नहीं हो, हैं? नहीं दे रहा मैं, जिनको मन बने दो, जबरदस्ती नहीं है भैया अपने पास, जबरदस्ती नहीं करते अपन। हमारा त्याग करने का त्याग है, नियम देने का त्याग है हमारा।
फिर भी आत्म कल्याण करना है, आत्मशोध करना है, मानव जन्म को सार्थक करना है। अरे भैया, अगर तुम नहीं व्रत धारण कर सकते हो, कितने बड़ी बात कही कि स्वाध्याय परम तप, अंतरंग तपों में जिसका नाम दिया गया है। तुम 2 टाइम खाओ, 3 टाइम खाओ, स्वाध्याय करो तो तप कहा जा रहा है तुम्हारे लिए? बताइए मुझे आप। उसके लिए तैयार नहीं होता आदमी। अरे अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावना 16 गण भावना में आएगी। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग की भावना के द्वारा तीर्थंकर जैसी प्रकृति का आश्रय होता है। अगर स्वाध्याय नियमित करोगे तो तीर्थंकर प्रकृति के आश्रम में निमित्त बन जाएगा। तो स्वाध्याय परम तप कहा गया। तो परम तप का स्वाध्याय करके अपने जीवन को सार्थक करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आप सबके लिए शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद है।